अरे सुलोचना ताई, आरती का थाल। अरे हाँ, वो आरती का थाल रेडी है। अरे वाह तेजू, तो इतनी जल्दी तैयार। किसने किया तुझे तैयार? इसका क्या मतलब है? किसने तैयार किया? मैं खुद तैयार हुई। क्या बात कर रही है? कभी सीखा है तूने कैसे साड़ी पहनते हैं? हमेशा साड़ी लेके अर्चना के सामने जाके खड़ी रहेगी। तो आज भी मुझे आई ने तैयार किया है। क्या? फोन है ना, मैंने आई को फोन लगाया और आई ने मुझे बताया कि मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, क्या पहनूं, कैसे पहनूं। बस। अच्छी लग रही हूँ ना? आई हो ना तो ऐसी, वो यहाँ नहीं है, लेकिन अपनी कमी बच्चों को महसूस नहीं होने देती। हाँ, वो आरती का थाल ठीक से तैयार किया। परफेक्ट एकदम। ये भी फोन पे तैयार हुआ है। अरे देवा, ये अर्चना गई है देव दर्शन करने, लेकिन उसका सारा ध्यान घर में है। अब क्या करे, जन्म से लगी हुई आदतें हैं, वो ऐसे थोड़ी छूटेगी। चलो निकलते। बच्चे तैयार हुए कि नहीं? आरती का समय हो रहा है। बच्चे अंकिता के साथ। छोटी माँ उठिए ना, मेरी चोटी बनाइए। मुझे तैयार होना है गणपति पापा की आरती के लिए। मुझे भी तैयार होना है। आशु, आशी, छोटी मम्मी आराम कर रही है ना, उसे सोने। चल चोटी हम बना दे। आओ। इधर बैठ। और मेरी आले आले आले। हाँ सुलोचना ताई, आप इसका बाल बनाओ, मैं इसका बनाती। कंघी लेके आती हूँ। आजी, मैं इसके बाल बना देती हूँ। अरे माझा देवा, तू बाल बनाएगी? तुझे आते बाल बनाने? खुद के बाल देख, कभी चोटी बनाई है तूने? मैं इसके बाल बनाती हूँ। सुलोचना ताई भी है, मैं कंघी लेके आती हूँ। लो सोनी, बाल बनाएंगे? मेरी बात कीजिए ना। अरे बात करने नहीं आती, फैशन सिखाती है, खुले रखेगी। हाँ सोनी मेरी। आशी की सारी आदतें बिल्कुल अंकिता जैसी है ना सुलोचना ताई? और स्वभाव भी कितना मिलता है उससे। उस अंकिता और मेरी आशी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इसलिए उन दोनों के बीच में प्लीज कोई कनेक्शन जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ओके? लेकिन आजी, अंकिता आंटी तो अच्छी है, लाइक हर। क्यों? क्या है उसमें अच्छा? कुछ अच्छा वच्छा नहीं है, बस दिखावा है, ओके? ओ वृषाली जी, चुप रहिए। मेरे अंकिता के बारे में कुछ गलत बोला ना, मालूम नहीं मैं क्या करूंगी। तो ठीक है, आप भी मेरी आशी के सामने बार बार उसका नाम मत लीजिए, प्लीज। किसी ने नरेन को देखा है क्या? अरे वो तो सुबह उठ के गया बेटा। कहाँ? पंडाल में आरती करने के लिए गया है। दादा ने तो ब्रेड लगा है ना। वो तो छोटी माँ के लिए पूजा करने वाले हैं ना। इंस्पेक्टर, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। आप प्लीज सिक्योरिटी जरा टाइट कर दीजिए। डोंट वरी मिस्टर करमरकर, हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी टाइट कर दी है। पूरे चौल को हमारी टीम ने चारों तरफ से घेर लिया है। रौनक चाह के भी अंकिता तक नहीं पहुंच सकता। थैंक यू। छोटी माँ उठो ना। आंटी उठो ना। छोटी माँ उठो ना। आंटी उठो ना। छोटी माँ उठो ना। मैं आंटी को छोटी माँ बुला सकती हूँ? ओके। छोटी माँ उठो ना। छोटी माँ उठो ना। छोटी माँ उठो ना। छोटी माँ उठो ना। छोटी माँ का हाथ हिला। चलो तारा को बुलाते हैं। चलो। सच्ची हाथ हिला था। किताब, प्लीज अपनी आंखें खोलो। किताब,
अंकिता उठो प्लीज। मामा प्लीज उठ जाओ। छोटी माँ प्लीज उठो ना। कौन सा हाथ हिला था, देखा था तुमने? अंकिता, अंकिता, अंकिता उठो। अंकिता, ये हाथ हिला इसका भी, उठ जाएगी जल्दी, डोंट वरी। अंकिता, तुम ठीक हो? मैं यहाँ कैसे आई? बेटा तुम वो पुलिस ने बचाया तुम्हें। पुलिस ने तुम्हें रौनक से बचा लिया था और हॉस्पिटल ले गए। तुम्हारे हाथ पे गोली लगी थी। डॉक्टर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप हमारे साथ तरक्की करोगी ना? मैं जानती हूँ नवीन, मुझे जिंदा देखकर आपको जरा भी खुशी नहीं हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आप अंकिता को होश में ले आए। बेटा तू हमारे साथ आरती करेगी ना? जरूर करेगी। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अंकिता, मैं आ गया हूं तुम्हें मौत देने, और तुम नहीं बचोगी।
ए सुनो, सर के ऑर्डर हैं, गली के बाहर सिक्योरिटी तेज करनी है, जाओ। ओके सर। ए, हो गया ना तुम्हारा? जी सर। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ। ठीक है ना बेटा तू? हाँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Excuse me. तुमने मुझे फोन क्यों किया? मैं तुम्हें कहा था ना मुझे कभी फोन मत करना। मुझे आपसे मिलना है। आई एम कमिंग टू मुंबई। आते मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आऊँ? ठीक है। आरुषि आप यही बैठोगे, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? तुम मुंबई आ रहे हो? क्यों? बनारस की बात बनारस में ही खत्म हो चुकी है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जरूरत है रुशाली जी। जब से आपका काम किया है मैंने, तब से मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। गिल्ट के मारे जी नहीं पा रहा मैं। देखो तुमने कोई गलती नहीं की, वो सब बात वही खत्म हो चुकी है, समझे? तुम्हें मैंने पूरे पैसे दिए थे ना। विशाली जी ने किसे पैसे दिए, और वो भी किस काम के लिए? बनारस का क्या कनेक्शन हो सकता है? वही पैसे लौटाने आ रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो, समझे तुम? वो बात खत्म हो चुकी है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई बनारस से मुंबई आना चाहता है और विशाली जी उसे रोक रही है। कौन आ सकता है बनारस से? तुम्हें और पैसे चाहिए? तो थैंक्स रुशाली जी। ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, अपना गिल्ट कम करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आज के बाद मैं अपने आप से नजरें मिला। मेरे पास आपका एड्रेस है। आई एम कमिंग टू मुंबई। गणपति विसर्जन से पहले मुझे एक माँ को उसकी बेटी से मिलाना है। अरे हेलो रुशाली जी, किससे बात कर रही थी आप अभी? मैंने आपकी बात सुनी। क्या बोल रही थी आप कि कोई राज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कुछ छुपा रही? और वो कौन शख्स है जिसे आप मुंबई आने के लिए रोक रही हैं? तुम्हें उससे मतलब? मुझे मतलब है, क्योंकि आप जिससे बात कर रही थी वो शायद कोई बनारस का है, और ये बात बनारस से रिलेटेड है। और जहां तक मैं जानती हूँ कि बनारस में आपका कोई नहीं, ना कोई बिजनेस पार्टनर, ना कोई रिलेटिव। तो हो सकता है कि कहीं आप उस एक्सीडेंट के लिए, आप कुछ एक्सीडेंट के बारे में जानती हैं। और वो देखिए, प्लीज मुझे बताइए रुशाली जी। रुशाली जी मुझे बताइए आप। चलो चलो, मुझे डांस देखना है। आशी, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। पर मुझे इन्हें मम्मा बुलाना अच्छा लगता है। चलो आरुषि। अंकिता, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी छीनी। और अभी जिस डॉक्टर से मैं बात कर रही थी, इस काम में उसी ने मेरी मदद की थी। अभी तुम जिस बच्ची का हाथ पकड़ के जा रही हो, और जो अनजाने में तुम्हें मम्मी कहकर बुला रही है, तुम उसकी सगी माँ हो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच्चाई मुझे छुपानी होगी। अनाउंसमेंट मैं करूंगी। अनाउंसमेंट करना है, सचिन पर चिल्लाना नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर सूझबूझ की बातें की जाती है, तुम्हें क्या पता इन सब के बारे में? अच्छा, तो बताओ फिर, पापा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मोदक। तुम्हें तो सिर्फ खाने का ही सूझता है ना? अब पापा को वो लोग पसंद है जो प्यार करते, आपस में प्यार बांटते। पापा उन्हें भी प्यार करते। बिल्कुल। तो आज के इस उत्सव पर प्यार का नगमा तो बनता है, इसीलिए आपके सामने आ रहे हैं अभी और प्रज्ञा।
पिली 18 कप चाय भी तो पिया रे राजा बेटा बन के मैंने जब शराबत दिखाई तूने बोला हट वाली पाँव नहीं दिया रे एबीसीडी पढ़ ली बहुत ठंडी यहाँ भर ली बहुत अच्छी बात कर ली बहुत अब करूँगा तेरे जहाँ गंदी बात गंदी 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 बात 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 ऐसे क्यों 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 करता तू मुँह पे थू 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 प्यार में जब से लैला की इंच छू 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 प्यार में ऐसे क्यों 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 करते तू मुँह पे तू प्यार में जब से हूँ मजनू का इंटू टू प्यार में एबीसीडी पढ़ ली बहुत ठंडिया है भर ली बहुत अच्छी बातें कर ली बहुत अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो अर्ज़ भी मेरा मर्ज़ भी चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो
चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है नरेन कि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। मेरा दिल है बात, आपने जो मेरे साथ किया, आपकी खुद बातें सुनी, मुझे छुड़ाने की बजाय आप जानबूझकर पुलिस ले आए। रौनक मुझे मारती, मैंने अपने कानों से, कैसे ऐसे हो सकते हैं नरेन सर आप? मैं एक ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? कहाँ गई आपकी इंसानियत? अंकिता, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। मुझे पता है इस किडनैपिंग के दौरान जो कुछ भी तुमने सहा है, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो वो टूट ही गया होता। पर अब तुम वापस आ गई हो ना, खुशियां वापस आ गई हैं। आते अब मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है। मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं, आप यही रहिए, मैं जाती हूँ। पक्का? हाँ पक्का, मैं अंदर हूँ। आज हमारे पापा अपने गांव वापस जाएंगे। आशी, बेटा ये कौन है? दर्पण है, दर्पण पापा से मिलने आई है और मैं उनसे कुछ मांगने भी आई हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, आंखें बंद करो और जो मांगना है वो मांगो। चलो आरती लो। क्या मांगा तूने पापा से? कल मेरी आई मेरे लिए एक भाई ला रही है, तो मैंने गन्नू साहब से प्रे किया कि वो भाई बहुत क्यूट हो। बापा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और अपने जैसा गोलू मोलू भाई भी देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आशी, ये कौन है? ये मेरी छोटी माँ की बेटी है विष्णु। मतलब तुम्हारी बहन है ना? बहुत जल्द मेरा भी छोटा भाई आने वाला है। आशी, वैशु, तुम उसे वेलकम करने आओगी ना? हाँ। ओके, मैं चलती हूँ। उसे नहीं रुकूंगी? नहीं, आने वाले भाई की तैयारी भी तो करनी है। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रुशाली जी मुझसे कुछ छुपा रही हैं? किसी से तो बात कर रही थी, लेकिन किस सिलसिले में? उन्होंने बनारस का भी जिक्र किया। तब कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन रणविजय के एक्सीडेंट से तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा, वो भी जल्दी। पता नहीं अगर सिंदूर। अच्छा, जब नरेन मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे तभी शायद। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नरेन मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। मेरे जीने मरने तक से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनके हाथों मेरी मांग क्यों? ये सब क्या हो रहा है भगवान? क्या हो रहा है? प्लीज मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। कौन है? कौन है? मानसी? देखा है तुझको
जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, और जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट ना, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, और दिल को तुम संभाल देखो। अरे राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, और दिल को तुम संभाल देखो। अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो। वो देखो, वो देखो, वो देखो, देखो, देखो। कौन है? अंकिता, तुमने क्या सोचा था तुम बच जाओगी? अंकिता, तुम्हारा मरना तय है। एक बार तो तुम बच गई ना। एक्चुअली गलती मेरी थी, चेक कर लेना चाहिए था कि तुम मरी या नहीं। लेकिन जो काम तब नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। हैं? तुम्हारी वजह से 5 साल जेल में काटे मैंने। आज भी पुलिस से बचता बचता फिर रहा हूँ। इतनी खुशी होगी ना तुम्हारे मरने पे, इतनी खुशी होगी कि सीधी घरे गए। इतनी खुशी होगी ना मुझे, इतनी खुशी। और तेरा चैप्टर खत्म हो गया था। बस यही रख दीजिए। अरे प्रशांत, हाँ चेक कर लिया, सारा राशन आ गया? हाँ, पर आपने राशन कुछ ज्यादा नहीं मंगा लिया? नहीं, जितना बोला था उतना ही मंगाया। अच्छा, पता नहीं, वो कुक तो बोल रहे कि आलू की 2 बोरी आई हैं, जबकि उसने 1 बताई थी। नहीं नहीं काका, सुनना एक मिनट। जी साहब। कितनी बोरी बोला था? साहब, एक आदमी आया था, 2 बोरियां देकर गया। नहीं, मैंने तो 1 बोली थी ना। मुझे लगा कि आपने भेजा है। लेकिन मार्केट तो आपका आदमी गया होगा ना लेने के लिए। लेकिन साहब वो आदमी नहीं था, ये तो कोई और था। कोई और आदमी था? जी। अंकिता कहाँ है? ताई पता नहीं, देखा। आपने अंकिता को देखा? हाँ, वो अपने कमरे में होगी। क्यों? कुछ किस मिट्टी के बने तुम? अपने ही घर वालों के साथ और अपने सगे भाई के साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हो? पिछली बार तो बच के निकल गए थे, लेकिन आज तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा। तुम ठीक हो? मैं तो यहां से भागूंगा ब्रो। पकड़ा जाऊं या नहीं, नसीब की बात है। लेकिन जाने से पहले अंकिता को तुम्हारे खिलाफ भड़का कर जाऊंगा।
उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम इसे बचाना नहीं चाहते। हाँ, आज क्या हुआ? क्या? ओह, अब मुझे समझ आया, तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो ना। थैंक यू सो मच ब्रो, तुम कितने स्वीट हो, कितने महान हो तुम, मुझे आशीर्वाद दो। तुम ठीक हो? क्या हुआ? रौनक भाग जाएगा? एक सेकंड नरेंद्र सर, जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ थी नरेंद्र सर। मैं आपको क्या समझाता और आप क्या निकले? कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप जाइए यहाँ से और अपना झूठा दिखावा बंद कीजिए। जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। रौनक यहीं पर है, आइए ढूंढिए उसे। किमरी, तुम जानती हो तांडव किसे कहते हैं? वही जो तुम अक्सर सचिन के सामने करती हो। मैं उस तांडव की बात नहीं कर रही, मैं असली वाले तांडव की बात कर रही। शिवजी भगवान के तांडव की। जब महादेव का गुस्सा बढ़ जाता है तब वो अपनी तीसरी आंख खोल लेते और तांडव करते। फिर पार्वती को स्वयं प्रकट होना पड़ता है उनके गुस्से को शांत करने के लिए। लेकिन तुम ये सब अभी क्यों? मतलब गणपति बप्पा की बात हो और शिवजी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए आप सबके सामने तांडव नृत्य लेकर आ रहे हैं हमारे खास मेहमान सिद्ध और रोशनी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलंबितांबुजंग तुंगमालिकां। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलंबितांबुजंग तुंगमालिकां। डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं। चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम घमण्डिलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि।
स्वाभिमान प्रकाशी सर्वभूत ही बसवैया की बोलो जय कन्हैया की। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। वो राधा है, वो राधा है, राधा है। मानसी एक हिलना मत ऐसे। क्या? एक मिनट। हाँ ये शशांक क्या कर रहे हैं आप? ओह क्या लग रही है तुम आज। शशांक आपको हो क्या गया है? आजकल आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं। मेरे साथ डांस नहीं करोगी? अरे आज का दिन रोमांटिक डांस तो बनता है यार। शशांक मेरी ड्रेस का है, थोड़ी देर में मेरी परफॉर्मेंस है। मैं अभी देती हूँ तेरी ड्रेस। अब मैं आता हूँ। सोनू चल। ये रही तेरी ड्रेस। थैंक यू ताई। क्या हुआ? मुझे देखकर डर गई या फिर वो सब याद आ गया जो मैंने तुम्हारे साथ। रौनक प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। उसने कुछ नहीं किया। मेरी प्रिया को छोड़ दो प्लीज। मानसी इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बच्ची को मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? अगर तुमने काम किया तो तुम्हारी बच्ची बच गई, और अगर नहीं तो तुम्हारी बच्ची को मैं यहाँ से ले जाऊंगा तो पक्का, लेकिन जिंदा नहीं। नहीं नहीं प्लीज उससे दूर रहो। मैं सब कुछ करूंगी रौनक प्लीज। मेरी बच्ची है वो, उसने कुछ नहीं किया। तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
अपनी लाडली बहन अंकिता को मारना होगा। पापा, ये गन्नू साहब कितने क्यूट है ना? लेकिन सिर्फ क्यूट नहीं है ये, बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान भी है। तुम्हें पता है, तुम्हारे ये गन्नू साहब है ना, इन्हें 14 विद्या और 64 कलाओं का अधिपति माना जाता है। अच्छा, मगर वो क्यों? क्योंकि उनके हर लीला में एक सीख होती है और हर चमत्कार में एक उपदेश। तो शायद गन्नू साहब ने मेरे आने वाले छोटे भाई के लिए जरूर कुछ प्लान किया है। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हमें भी पापा की कहानी सुनी है। अच्छा, आओ बैठो, कम। तो ये कहानी है उस वक्त की जब गणपति बाप्पा और उनके बड़े भाई कार्तिकेय तुम्हारी जितनी उम्र के थे, और तुम्हारी तरह उनमें भी छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये झगड़ा जाकर पहुंचा शिव जी और पार्वती माँ के पास, और शिव जी ने कहा कि दोनों के बीच एक कंपटीशन हो जाए। कैसा कंपटीशन? पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का कंपटीशन। जो सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा वो जीत जाएगा और श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों भाई रेडी हो गए। कार्तिकेय अपने पिकॉक को लेकर चले गए पृथ्वी प्रदक्षिणा करने, और हमारे गणपति बाप्पा वो वहीं बैठे बैठे लड्डू खाते रहे। जैसे ही उन्होंने कार्तिकेय को वापस आते देखा, बाप्पा ने अपने माता पिता का यानी पार्वती माँ और शिव जी का चक्कर लगा लिया और कहा, हमारा विश्व तो हमारे माता पिता में ही समाया होता है, उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया विश्व का चक्कर। इस तरह बाप्पा अपने बुद्धि के दम पर वो कंपटीशन जीत गए। उस वक्त शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से हर पूजा के वक्त सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। और इस तरह गणपति बाप्पा को अगर पूजा का मान मिल गया। सब गणपति बाप्पा से प्यार करते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब। खासकर गणपति बाप्पा और बच्चों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। गणपति बाप्पा को खेलकूद पसंद है, बच्चों को खेलकूद पसंद है। गणपति बाप्पा को लड्डू खाना पसंद है, बच्चों को लड्डू खाना पसंद है। गणपति बाप्पा को नाच गाना पसंद है, तभी तो मोरिया मोरिया के ताल पर झूम कर नाचते हैं सब, है ना। और जब भी बच्चे सच्चे मन से गणपति बाप्पा को आवाज लगाते हैं, गणपति बाप्पा हमेशा उनकी मदद करने आ जाते। एक तरह से देखा जाए तो गणपति बाप्पा बच्चों के बेस्ट फ्रेंड है। करेक्ट, इसलिए सब मिलकर बोलो, गणपति बाप्पा मोरिया। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। तारों में तारा ध्रुव तारा, देव
नहीं मारोगी अपनी ताई को तो ठीक है, बहन और बेटी के बीच में बहन को चुन रही हो तो इसको तो मैं वही मार देता हूँ। एक बात याद रहे, अगर इस बारे में किसी को भी खबर हुई तो अपनी बेटी को आखिरी बार जिंदा देख रही हो, जान से मार दूंगा, ऐसे समझी? अरे मानसी, अब तुम अब तक यहाँ पर हो, तुम्हें बाहर नहीं आना? सब तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, बाहर डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, क्या कर रही हो? तुम्हें देखना नहीं है वो सब? देखना है, अब चलिए। क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था। अब चलिए, बस मैं आई। हाँ ठीक है। प्रिया कहाँ पर है? उसने कहा था उसको डांस देखना है, अगर नहीं दिखाया ना तो रोएगी। मैं एक काम करता हूँ, जाके देख के रहता हूँ, कमरे में है ना? शशांक वहां मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो वहां नहीं है, वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होगी। अब बाहर जाकर देखिए ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, अब चलिए, बस मैं ताई को दवाई देकर आती हूँ। हाँ। जल्दी आओ। किसी को बता भी नहीं सकती, बता दूंगी तो रौनक प्रिया को। एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ मेरी बेटी, दोनों में से मैं कैसे किसी एक को चुनूं? अपनी इस छोटी मासूम बच्ची की लाइफ के साथ कैसे रिस्क लूं बप्पा? उसने तो अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। अच्छा किन्नरी, तुम्हें पता है डांस क्या होता है? ऑफ कोर्स, जब मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे देखकर ही कहा था कि मैं डांसर बनूंगी बड़ी होकर। अंधा होगा। असली डांस वो होता है जिसमें अपने देश की मिट्टी की, कल्चर की खुशबू। ऐसा ही डांस हमारे सामने पेश हो रहा है। कौन सा डांस? लावनी। इसे देखो और कुछ सीखो। देखा, इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहना। रोज ये फस करने वाली आज लावणी की तारीफ कर रही। अरे आज करने दो ना, हमें क्या जाता है, हम डांस परफॉर्मेंस देखते हैं।
किसे ढूंढ रहे हो? रौनक। रौनक? और वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, हमें उसे ढूंढना होगा। टाइम वेस्ट मत करो मानसी, जाओ और काम करके आओ। ये दूध और ये जहर। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। रुको 1 मिनट, मेरे सामने मिलाओ मिलाओ। और याद रहे, अगर कोई भी होशियारी करने की कोशिश करी ना तो अपनी बच्ची से हाथ धो बैठोगी, समझी? नहीं रौनक, मैं ताई को पिला दूंगी, पर तुम प्लीज मेरी बच्ची को कुछ मत कर। चुप, अब जाओ और काम करो। जब भी इसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई रिश्ता है इसके साथ। मुझे मम्मा कहकर बुलाती है तो बहुत अच्छा लगता है जैसे मेरी बच्ची। कैसे हो सकता है ऐसा? एक्सक्यूज मी, ये रुशाली करमारकर कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। ये रुशाली करमारकर यहीं कहीं रहती है, क्या आप उसे जानते हैं? इस नाम की किसी औरत को मैं नहीं जानता सर। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या अंकिता को जानते हैं? अंकिता, वो मानव जी की पोती। हाँ हाँ, अरे वो तो यहीं पर रहती है। आप यहाँ से सीधे जाइए, सामने ही उसका घर है। आज पापा का विसर्जन है ना, तो उनके यहाँ पर फंक्शन भी है, तो आप चले जाइए। धन्यवाद। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही जुड़ते हैं, ना उनका कोई नाम होता है, ना ही कोई रूप। ताई, मैं हूँ मानसी। मुझे लगा वो रौनक से थोड़ा बच के रहना मानसी, वो यहीं कहीं है। तुझे पता है वो भी मुझे मारने आया था, तो प्लीज तू अपना ख्याल रखना, समझी? ताई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो आदमी कितना डेंजरस है और इसीलिए मैं मजबूर हूँ। दूध लेकर आइए मेरे लिए। बाहर बहुत मजा आ रहा होगा ना, इतना अच्छा त्योहार है, गणपति बप्पा है। मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी तो मैं अंदर आ गई, लेकिन अच्छा हो तुम लोगों ने ये फंक्शन रख लिया। सब लोग कम से कम इसी बहाने साथ तो हैं। मानसी, तुझे क्या हुआ है? तू मुझे ऐसी उदास उदास क्यों लग रही है? सब सही है ना? सब ठीक है। ताई, जब तू किडनैप हो गई थी ना, मैंने तुझे बहुत मिस किया। मुझे इतना डर लग रहा था। वो रौनक, मैं जानती हूँ वो कैसा है, किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे डर था कहीं वो तेरे साथ कुछ। ताई, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। I'm sorry। मनु, तुझे सॉरी, तूने क्या किया है? तू ऐसे क्यों बोल रही है? देख मनु, मुझे पता है कि तू कुछ गलत नहीं कर सकती, और इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे पता है मेरी मनु कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। वो जो करेगी अच्छा ही करेगी, है ना? अच्छा, अब ये सब छोड़, मुझे दूध दे, मैं दवाई ले लेती हूँ। तू जा नीचे, मैं दवाई ले लूँ। ताई, दूध जरूर पी लेना। पूरा चौल छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। वो भाग गया होगा नरेन, अब और कितना ढूंढोगे उसे? प्लीज चलो, पापा की आरती का वक्त हो गया।
तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, बरस आना है, आना ही। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। आवाज कहाँ से आई? और 2 मिनट, एक बार मैं इस भीड़ को पार कर लूं, फिर तुझे भी छोड़ दूंगा। रौनक, पीछे जा, पीछे, पीछे से शांत, प्लीज छोड़ दो, इधर आओ, प्लीज रौनक, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं। ओए, उधर जा, पीछे। ए रौनक, आगे मत आना, बच्ची को मार दूंगा, आगे मत आना, आगे मत आना, बच्ची को मार दूंगा, पीछे आओ, मार दूंगा बच्ची, रौनक प्लीज, पीछे जाओ, भागना है तो तू भाग, लेकिन बच्ची को छोड़ दे बच्ची को। इसे मार दूंगा जिस तरह मानसी ने अंकिता को मारा है। क्या? हाँ, मानसी ने अंकिता को दूध में जहर मिला के मार दिया। तुम क्या बोल रहे? ए पीछे, मेरा कोई इरादा नहीं है इसे मारने का। अगर तू आगे आया ना, मार दूंगा मैं इसे। रौनक नहीं, रौनक मार दूंगा मैं इसे। चुप हो जाओ, मार दूंगा मैं इसे। छोड़ दो इसे, मार दूंगा इसे। छोड़ दो इसे। वो कौन से? तुम्हारी बेटी है वो। अरे तू ऐसी क्या बात बोल रहा है? ये तेरी और मानसी की बेटी है ना? बेवकूफ बना रहे हो मुझे? हैं? बेवकूफ बनाओगे मुझे? मैं मार दूंगा इसे। नहीं, मेरी बात सुन। ये बच्ची तुम्हारी है। उस रेप के बाद ही बच्ची पैदा हुई है। मैं सच कह रहा हूं। प्लीज रौनक, उसे कुछ मत करो। तुम्हारी बेटी है वो। मेरी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है ना, तो आज अपने बाप को भी यही बचाएगी।